बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 27 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं और बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है, क्योंकि जो इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो आप सबके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इज नाउ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट से लीड कर रहा है। और फिर मैंने आपको एक खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गजा की जंग बंदी करवाने के हवाले से वो मुस्लिम ममालिक से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। कुछ 21 नुकाती प्लान भी उन्होंने मुस्लिम ममालिक के सामने रखा था। अब खबरें बड़ी अहम आ रही हैं, बड़ी गौर से आपने सुनना है। और अमूमी तौर पर हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमारे इस व्लॉग को आखिर तक देखें, लेकिन ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक जरूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार करना है कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जनाब खबर आ रही है कि इस्राएली फौजों का गजा से इनखला शुरू हो गया है। क्या वाकईतन ऐसा है? इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां का, और फिर नेतन्याहू जो है वो क्या करने जा रहे हैं? मुस्लिम उम्मा ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है और नेतन्याहू के फरार होने के हवाले से इस वक्त खबरें आ रही हैं। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, तमाम तर इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तानी मिसाइलों ने भी इस वक्त तबाही मचाकर रखती है। पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं उन्होंने भारत और इसराइल की चीखें निकलवा कर रखती हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा था और ये आज इमरान खान मैसेज देना चाह रहे थे कि वो ये इस्टेब्लिशमेंट को बताएं, वो ये गवर्नमेंट को मैसेज दें कि देखें जो अभी भी मेरी पॉपुलैरिटी है, अभी भी मोमेंटम मेरा उसी तरह है और उसी तरह से अवाम मेरे पीछे खड़ी हुई है। बेसिकली मैसेज आज ये देना चाह रहे थे। तो आज खबर यह है कि बड़े पैमाने पर अवाम घरों से निकली। पेशावर में ये बहुत बड़ा जलसा जम्मे गफीर वहां पर पहुंचा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो फायरवॉल लगाकर वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब वहां पर जो इंटरनेट बंद किया गया, सूबाई हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया कि जलसे से वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, वहां से उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही। लेकिन इंटरनेट किसने बंद किया? क्या वफाकी हुकूमत ने इंटरनेट बंद किया या सूबाई हुकूमत ने बंद किया? अगर सूबाई हुकूमत ने बंद किया तो वहां पर तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वहां के वज़ीर आला तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। तो अली अमीन गंडापुर पर तो बहुत पहले ही बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। तो आज उनके साथ क्या हुआ है? आज जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे तो उनके खिताब के दौरान कारकुनों ने स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी हैं और उनके खिलाफ नारे लगाए। और बहुत सारे कारकुन जो हैं वो जो इंक्लोजर बना हुआ है खवातीन का, वो वहां पर भी उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और फिर पुलिस ने उनको धक्के मारकर वहां से निकाला और फिर उनके ऊपर बोतलें जो है फेंकी गई हैं। गंडापुर के बारे से मुबैना तौर पर ये खबरें जो है वो आ रही हैं, जिसको जंग और जियो न्यूज जो है वो भी अब रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से बड़ी अहम खबर थी जो आपके सामने रखनी थी। लेकिन अंदाजा करें कि जनाब असल वारदात क्या है। हमारा मसला 9 मई रहा कि 9 मई हुआ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है। बार बार इसकी मजम्मतें करवाई जा रही थी, जिस तरह से हर जुमे के अंदर इसके लिए दुआएं करवाई जा रही थी। लेकिन असल मसला क्या था? असल वारदात तो 9 अप्रैल की रात को डाली गई थी एक पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ और एक रजीम चेंज ऑपरेशन करके हमारे हंसते बदसे मुल्क को जो है वो बिल्कुल आपने तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आप अंदाजा करें, आप 9 मई करते हैं, 9 मई की आड़ में आपने बहुत सारे लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए, आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को बवाल किया। 9 मई से पहले भी ये प्ले बुक दोहराई जा रही थी। 9 मई से पहले आपने इमरान खान के ऊपर एक दामे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया, दफा 109 का इस्तेमाल किया। और यही जो सूरत हाल हुई कि कोयटा के अंदर एक वकील कत्ल होता है और जमान पार्क में बैठे इमरान खान के ऊपर आपने दामे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। और इसी तरह से इसी प्ले बुक के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है फांसी दी गई थी। और 25-30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को याद आता है कि जनाब हमने जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं उनको फांसी जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी दी। तो लिहाजा ये हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भयानक फैसला था। अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ और अदल का जो निजाम है वो कहां पर जाकर खड़ा हो गया। दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के मुकदमे तो आपने 9 मई से पहले दर्ज किए होते। जिस वक्त इमरान खान मुल्क पर जल्द से धरने जुलूस कर रहे थे, 25 मई का भी धरना हुआ था। उस वक्त के जो एस्टैब्लिशमेंट, जो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट थी, उस वक्त भी वहां पर भी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया था। 9 अप्रैल की रात को भी, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को भी आपने पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ये तो 9 अप्रैल से लेकर 9 मई 2022
2022 तक जो है वो सारा कुछ होता आपने देखा। 2023 में बल्कि 9 मई हुआ तो चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल आपने 9 अप्रैल से करना शुरू कर दिया था, आज से तकरीबन 5 साल पहले करना शुरू कर दिया था। तो हमने ये टैबू तोड़ना पड़ेगा कि अगर जुर्म मैंने किया तो रियासत मेरी नस्लें तबाह बर्बाद करके रख देगी, अगर जुर्म रियासत ने किया है तो आप उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते, अगर आवाज उठाएंगे तो उल्टा आपके गले जो है वो आवाज पड़ जाएगी, आपको उठा दिया जाएगा। तो ये बड़े आम सवाल आते हैं, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी थी जो मैंने आपके सामने जो है वो रखी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले पाकिस्तानी मिसाइल जो है उससे पहले भी खबर इसराइल के हवाले से कि गजा से इसराइली फौजी क्या इनखला करने जा रही हैं, और फिर मुस्लिम उम्मा जो है उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया है, नेतन्याहू क्या वहां से फरार होने जा रहे हैं, ये क्या खबर आ रही है आपके सामने जनाब रखता हूँ। जनाब ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की, जिसमें तुर्किया, मिस्र, पाकिस्तान, यूएई, उसके अलावा और जो बाकी मुस्लिम ममालिक थे वो भी इसमें अंदर शामिल थे, और उसके सामने ट्रंप ने वहां पर 21 नुकाती प्लान जो है वो रखा गजा की जंगबंदी के हवाले से, जिसमें एक नंबर 1 पॉइंट था कि गजा जो है वहां से जो इस्राएली फौज है उसका इनखला होगा और इस्लामी ममालिक की जो फौजें वहां पर डिप्लॉय होंगी, और यानी कि एक पूरा अलायंस बनेगा, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो एक पैक्ट बना, जो डील हुई है, जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत बाकी जो इस्लामिक ममालिक है उनकी फौजें भी इसके अंदर आएंगी और वो गजा में उतर जाएंगी। और गजा में क्या पाकिस्तान की फौज उतरेगी? जी हाँ, अगर ये सारा मामला होता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वो इस्लामी और अरब ममालिक का साथ देगी, और पाकिस्तान की फौज की सरबराही के अंदर वो फौजी जो है वो गजा के अंदर उतरेंगी और उसकी देखभाल करेंगी। लेकिन इस सारे जमन के अंदर हमास जो है उसका कंट्रोल, जो गजा है उसका कंट्रोल हमास के पास है, तो हमास जो है फिर वहां से निकल जाएगा और हमास कहीं और पर बसना शुरू कर देगा, और फिर जो वेस्ट बैंक है उसको इसराइल के साथ इंतजाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसराइल चाह रहा था कि जो वेस्ट बैंक है वो उसको मिल जाए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। और जो जरगमाली हैं, जो जरगमाली कोई भी हो, हमास के पास जो इसराइली जरगमाली हैं उनको भी रिहा किया जाएगा, और इसराइल के पास जो जरगमाली हैं हमास के, उनको भी फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। अब खबर ये आ रही है कि जब ये सारे प्लान्स चल रहे थे, अब हमास ने इन तमाम शराइत को मानने का जो है फैसला किया है। राय बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग भी है कि हमास अब इनको तस्लीम कर लेगा, क्योंकि हमास की कैदी भी रिहा होंगे और इसराइल भी वहां से निकलेगा, इसराइल की फौजें भी वहां से विड्रॉ हो जाएंगी, जुल्म सतम बर्बरीत वहां पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसको बंजर बना दिया, यानी कि इतना जुल्म बर्बरीत तो वहां पर हुई, उसको बंजर बना दिया गया। अब अरब ममालिक की और मुस्लिम ममालिक की फौजें भी वहां पर होंगी और हमास वहां पर नहीं होगा। तो हमास ने कहा ठीक है, हम तमाम शराइत को मानने के लिए तैयार हैं। अब अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। किस तरह से? नेतन्याहू साहब जो है वो जा रहे हैं व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने के लिए, और उस मुलाकात के अंदर ये 21 नुकाती प्लान उनके सामने भी रखा जाएगा और गजा की जंगबंदी के हवाले से जो है वो बात होगी। तो अगले 48 घंटों में इस हवाले से बड़े अहम फैसले जो है वो होने जा रहे हैं कि क्या जंगबंदी होने जा रही है, और अगर इसराइल इसको मानता है तो फिर ये प्लान्स हैं जो मैंने आपके सामने जो है वो रखे हैं। लेकिन नेतन्याहू वो ये कह रहा है कि हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि जो फलस्तीन की आजाद रियासत को तस्लीम कर रहे हैं हम उसके खिलाफ ये कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके सबने ये सारा काम करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने भी फलस्तीन की आजाद रियासत को तस्लीम किया। जब ये सारा कुछ हो रहा है और इसराइल कह रहा है कि हम इसको नहीं मानने देंगे, सबसे पहला सवाल, क्या एक ये प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्या ये प्ले बुक तैयार की गई कि पहले सारे आजाद रियासत को तस्लीम करेंगे और फिर एक अकॉर्ड बन जाएगा और उसके बाद इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के ऊपर काम करना शुरू कर देगा? क्या ये खुफिया तौर पर ऐसी प्लानिंग हो रही है? इसके हवाले से भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वाकईतन इसराइल जो है वो हथियार फेंकने पर मजबूर हो गया कि हमास की क़यादत जो है उनके सामने? और ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं कि क्या इसराइल इसको इतनी आसानी से होने देगा? क्या इतनी आसानी से इसराइल की फौजें जो वहां से इनखला कर लेंगी? कि दो आम सवाल है। इसका सादा सा जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका सवाल तक नहीं पैदा होता कि जब वो ग्रेटर इसराइल की बातें कर रहे हैं नेतन्याहू। सवाल यह है कि अब नेतन्याहू जो है उससे हो कुछ नहीं रहा। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू को इसराइल से फरार होना पड़ेगा। अब अगले 48 घंटे इस हवाले से बहुत अहम हो गया है कि अगर ट्रंप ने ये बातें मनवा ली, ये शराइत मनवा ली, तो नेतन्याहू को गजा से वहां से फरार होना पड़ेगा और अगले 48 घंटों के अंदर इसका फैसला जो है मुतवक्की है। तो इससे नजर आता है कि उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। अब दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान की मिसाइलों ने जो इस वक्त तबाही मचा कर रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट जनाब मार्का हक में पाकिस्तान जो है उन्होंने 6-0 से जो बढ़तरी हासिल की और यूनाइटेड नेशंस के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जीत का बिगल वहां पर बजाया कि पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत चुका है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो अगली जंग के लिए तैयार हो रहा है, वो तैयारियां कर रहा है, वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। उसके अलावा मैं बहुत सारी अपडेट्स आपके सामने अपने व्लॉग्स में रखता हूं। अगर आप उसको रोजाना की बुनियाद पर सुनते हो तो आपको अंदाजा होगा कि इंडिया किस किस्म की तैयारियां कर रहा है। तो उसमें एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि इंडिया अगली जंग जो है वो ड्रोन और मिसाइल की मदद से लड़ना चाहता है। वो ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। उसको अंदाजा है कि पाकिस्तान जो है अगर ये राफेल उड़ाएंगे पाकिस्तान उसको दोबारा गिरा देगा, फिर जगह सही होगी। अब ये ड्रोन और मिसाइल
कदर खरीद रहा है, इस कदर बड़ी अमाउंट के अंदर खरीद रहा है कि वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद करे और फिर उसको चीरता हुआ पाकिस्तान के ऊपर हमले करे। बेसिकली प्लान ये था, लेकिन अब पाकिस्तान ने उनके इस प्लान के ऊपर भी पानी फेर दिया है। चाइना से जदीद तरीन जो इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम है LD-8A, वो अब चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है। न सिर्फ देने जा रहा है बल्कि वो उसको जो है अब उसकी फराहमी भी, उसको मिलना भी पाकिस्तान को शुरू होने जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर। तो LD-8A मिसाइल सिस्टम जो है बहुत खतरनाक तरीन सिस्टम बताया जा रहा है। इसको JF-17 थंडर जो है उसके अंदर भी लगाया जाएगा और ब्लॉक 4 सीरीज के अंदर भी इसको लगाया जाएगा। और अब ये जो दुश्मन है उसके लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि S-400 को भी पाकिस्तान ने पहले नकारा बनाया था, जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम रशिया से उन्होंने लिया हुआ है। और ये जो LD-8A मिसाइल सिस्टम है, ये दुश्मन को बगैर बताए, उसको शनाख्त के बगैर दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करता है। यानी कि ये आप अंदाजा करें कि इतना जो है वो तेज तरीन इसको रडार सिस्टम कहा जाता है। और फिर J-35 स्टेल्थ हथियार जो है पाकिस्तान को चाइना देगा, और ये जो हथियार हैं ये रडार सिस्टम से गायब हो जाते हैं क्योंकि स्टेल्थ हथियार हैं, फिफ्थ जनरेशन हथियार हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान हासिल कर रहा है, बेहतरीन रडार सिस्टम, बेहतरीन मिसाइल सिस्टम, बेहतरीन ड्रोन सिस्टम और फिर हथियार भी हमारे पास बेहतरीन किस्म के, तो इस सारी सिचुएशन में जो इंडिया का प्लान है वो भी एक बार फिर से चौपट हो रहा है कि जब अपनी मीडिया के ऊपर इंडिया का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ये धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं या इंडिया रेडी टू स्ट्राइक अगेन ऑन पाकिस्तान, ये इंडिया का मीडिया खबरें दे रहा है। तो उस सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया तो पूरे का पूरा प्लान इनका चौपट हो गया और अब भारत को ये हमला करने के लिए कई साल दरकार होंगे और उसके लिए अब कई साल तैयारी करना पड़ेगी। यानी कि ये सारी अगर आप प्लानिंग सीखें कि पाकिस्तान जो है सिर्फ एक ऐलान से भारत के पूरे प्लान जो है उसकी धज्जियां बखेरता चला जा रहा है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह लाजमी रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।